नमस्कार साथियों, उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। जैसा कि हम साइंस एंड टेक की क्लास कर रहे थे और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली कक्षा में थायराइड ग्रंथ के बारे में पढ़ा था और उससे निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ा था कि थायरॉक्सिन की अगर कमी हो गई तो हमारे अंदर ग्वाइटर, गलघंड या घींगा रोग हो जाता है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। ये हमारी तीसरी नंबर की ग्लैंड है ना। हमने पहले पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को पढ़ लिया। अब इस बार थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले इसकी पोजीशन, ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच भाग पर पाई जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये ग्रंथि धीरे धीरे गायब होती जाती है। कहने का सीधा मतलब ये है कि ये बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा सक्रिय या एक्टिव रहती है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये विलुप्त होती जाती है, ठीक है। और इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में, थाइमोसिन नामक हार्मोन इससे निकलता है, ठीक है। और ये इसका काम क्या है? थाइमोसिन का एंटीबॉडी का निर्माण करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। ओके, तो यही इसका काम है। बहुत ही छोटी ग्लैंड है ना, और छोटा सा ही काम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब 4th नंबर की ग्लैंड्स हैं, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ना, क्योंकि हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये हमारी क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी के ऊपरी भाग में, ठीक है। किडनी के ऊपरी भाग में ये ग्रंथियां ऐसी चिपकी रहती हैं, ठीक है, दोनों किडनियों पर, ठीक है। तो यही एड्रीनल ग्लैंड है। क्या इसके अन्य नाम है? आपातकालीन ग्रंथि, संकटकालीन ग्रंथि या विजडम ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि? क्योंकि जब भी संकट आता है तो यही ग्रंथि हमें हार्मोन्स का सिक्रेशन करके बताती है कि भागना है कि क्या करना है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसलिए इसे विजडम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसे 3F हार्मोन, 3F ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये फियर, फाइट और फ्लाइट के बारे में। फियर मतलब किसी चीज़ से डर का अनुभव, फाइट मतलब किसी चीज़ से लड़ना है या नहीं लड़ना है, फ्लाइट मतलब जब भी ऊंचाई पे जाते हैं तो हम लोग को डर लगता है, तो ये भी फ्लाइट है ना, उड़ते समय हमें भय का अनुभव कराती है। इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S मतलब शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है। सेक्स हार्मोन्स है ना, जो आगे हम पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और साल्ट लेवल को ये हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स भाग, एक मेंडुला भाग। कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग को कहते हैं और मेंडुला भाग आंतरिक भाग को कहते हैं। तो इसके मेंडुला भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। कॉर्टेक्स भाग से कौन कौन से? कार्टिसोल हार्मोन, एल्डिस्ट्रॉल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये देखिए, ये सेक्स हार्मोन, ये नेचर है हार्मोन का। सेक्स हार्मोन ग्लूकोकार्डियस, ये नेचर है हार्मोन का, उससे निकलने वाला हार्मोन ये कार्डिसोल हार्मोन और मिनरोकार्डियस हार्मोन है ना, जो एल्डिस्ट्रॉन है, ये नेचर है। जैसे सेक्स हार्मोन कौन कौन से? ये तीनों है ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो ये नेचर है और ये हार्मोन्स है। तो सबसे पहले सेक्स हार्मोन के बारे में बात करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है ना, मेल सेक्स हार्मोन्स है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन हैं, जो हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, ठीक है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब ये ग्लूकोकार्डियस प्रकृति का हार्मोन जो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? ये हमारे शरीर में प्रोटीन, ग्लूकोज और वसा के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। कैसे? जैसे हमने कभी उपवास रख लिया, ठीक है, या कभी 2-3 दिनों तो खाना नहीं खाए तो मर तो जाएंगे नहीं, तो ये क्या करता है? उस समय ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा के लेवल को बढ़ा के हमको एनर्जी देता है, तो इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए जीवन रक्षक हार्मोन तो कॉर्टिसोल हार्मोन। और इसे संक्रमण विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हमारे शरीर में कभी सूजन आ जाती है तो ये उसको कम करता है, ठीक है। जब अंग प्रत्यारोपण, ठीक है, करवाते हैं, अंग बदलवाते हैं, तो उस समय जो सूजन आती है उसको भी कम करता है और उसमें इसकी मदद ली जाती है। कौन सा? कॉर्टिसोल हार्मोन का। ओके, और कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रयोग गठिया रोग में उपचार में होता है। क्योंकि गठिया रोग कैसे हो जाता है? हमारी जो गठियाएँ होती है ना, ठीक है, उसमें यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है। गठिया मतलब पैरों के जो जोड़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर। और ये मिनरोकार्डियस प्रकृति का हार्मोन एल्डिस्ट्रॉन, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में सोडियम लवण जो होता है
ठीक है। मिनरलोकार्डियस मतलब लवण का नियंत्रण, ठीक है, सोडियम को नियंत्रित करता है और पोटेशियम को उत्सर्जित करता है, ठीक है। अगर ये काम अपना सही से नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, देखिए अगर सोडियम की कमी हो गई तो हाइपोनेट्रियम हो जाएगा रोग। कौन सा, हाइपोनेट्रियम। कमी हो तो हाइपो, क्या Na+ की कमी होगी तो हाइपोनेट्रियम, अधिकता हो गई तो हाइपरनेट्रियम, क्या हाइपरनेट्रियम, ओके। और K+ मतलब पोटेशियम की अधिकता हो गई तो कौन सा, हाइपर केलेमिया, अधिकता होगी तो हाइपर, है ना, कमी हो गई तो हाइपो केलेमिया, ठीक है। तो ये Na+ की कमी और अधिकता से देखा तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, मिनरोकार्डियस से निकलने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये सब कंट्रोल करता है। अब देखिए सेक्स हार्मोन ये है ना, अगर सेक्स हार्मोन सही से नहीं काम करेंगे तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे पुरुष में महिला जैसे लक्षण आ जाए तो इसे गायनिकोमेस्ट्रिया कहते हैं। पुरुष में महिला के लक्षण गायनिकोमेस्ट्रिया, और महिला में पुरुष के लक्षण तो इसे विरलिज्म या हिटुडिज्म कहते हैं, विरलिज्म या हिटुडिज्म। तो आशा करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आगे एड्रीनल ग्रंथ के जो मेडुला भाग के हार्मोन है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।